Good morning, students. In last video, we prepare profit and loss appropriation account. After preparing profit and loss appropriation account, we have to prepare partners capital account. There are two methods from which the partners capital account prepared. First method is fixed capital method and the second method is fluctuating capital method. As the name shows, fixed capital method. In this method, capital remain fixed and all other transactions will come in partners current account. Whereas fluctuating capital method, as the name shows, the capital will fluctuate, means all the other things will come in that partners capital account and the capital will fluctuate. First method is fixed capital method. In this fixed capital method, we have to prepare two accounts. First account is partners capital account and the second account is partners current account. In the partner capital account, we will show only capital of the partner, and in current account, we will show all the year around transactions. Okay, now I will show you fixed capital method. This is fixed capital method. In fixed capital method, first account what we prepared is partners capital account. Partners capital account, we assume there are two partners. So how we prepare? Debit and credit, particular A, B, particular A and B. Okay. Then first term is buy balance BD. बाय बैलेंस बीडी मीन्स पार्टनर्स ने जितनी भी कैपिटल लगाई है वो कैपिटल सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी आपकी बाय बैलेंस बीडी में. अब हम फिक्स्ड कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो अगर सिर्फ दो ही कंडीशन ऐसी होगी जिसमें पार्टनर की कैपिटल में फ्लक्चुएशन होगा या पार्टनर की कैपिटल चेंज हो जाएगी. कौन कौन सी दो कंडीशन? आइदर बाय कैश और टू कैश. अगर ये दो चीज़ें आती है तो पार्टनर की कैपिटल में चेंज होगा. अदरवाइज पार्टनर की कैपिटल जो स्टार्टिंग में थी वही पार्टनर की कैपिटल क्या रह जाएगी, आपकी लास्ट में रह जाएगी. तो वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? बाय कैश, हियर आई राइट बाय कैश एंड इन ब्रैकेट आई राइट एडिशनल कैपिटल. इफ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल इन द मिडिल ऑफ द ईयर. Okay, first partners introduce capital in starting of the year or starting of the business. Buy balance BD, A's capital and here comes to B's capital. After that, उनको लगता है कि ए की कैपिटल थोड़ी कम है या बी की कैपिटल कम है, तो ए साल के बीच में कुछ कैपिटल और लेके आते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एडिशनल कैपिटल. तो एडिशनल कैपिटल अगर ए पे लेके आता है तो एक ए की स्टार्टिंग की कैपिटल 1 लाख है, लास्ट की कैपिटल भी 1 लाख ही रहेगी अगर यहाँ पर एडिशनल कैपिटल नहीं होती तो. लेकिन अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आ जाता है तो इन दोनों को ऐड करके उसका बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा. उसी तरह सेकेंड टर्म इज टू कैश कैपिटल विड्रॉन. कैपिटल विड्रॉन यानी उनको लग रहा है कि उनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा है और वो उसको निकाल लेना चाहते हैं, तो निकालने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, टू कैश कैपिटल विड्रॉन, नॉट ड्रॉइंग्स. आई राइट कैपिटल विड्रॉल. कैपिटल निकाल देंगे हमेशा के लिए, तो कैपिटल अगर विड्रॉल कर लेंगे तो टू कैश, और कैपिटल अगर और डालेंगे एडिशनल कैपिटल डालेंगे मिड ऑफ द ईयर तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एडिशनल कैपिटल. जैसे आप अज्यूम करो कि ए और बी दो पार्टनर हैं. ए ने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाई और बी ने 2 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाई. हियर वी व्हाट वी राइट 1 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़. ओके. अब अगर आपके ये दो ट्रांजेक्शन नहीं है क्वेश्चन में, तो बाय बैलेंस बीडी अगर यहाँ 1 लाख रुपीज़ है तो टू बैलेंस सीडी भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा. तो दैट मीन्स कि कैपिटल क्या हो गई, हमारी फिक्स्ड हो गई. सिर्फ दो ही कंडीशन में कैपिटल चेंज होगी, आइदर एडिशनल कैपिटल और अदर कैपिटल विड्रॉल. अब ए के लिए अपन मानते हैं कि ए मान के चलता है कि उनसे कैपिटल कम है, वो साल के बीच में, साल के मिड में 50,000 रुपीज़ कैपिटल के और लेके आता है या और पैसा लगाता है. तो और पैसा लगाएगा तो बाय कैश यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा उसका, 50,000 रुपीज़. तो पहले स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ थी, उसने 50,000 रुपीज़ और लगा दिए, अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000 हो गई. तो यहाँ पर भी बैलेंस में भी हमारे पास कितना आएगा, 1,50,000. तो इस कंडीशन में इसकी बैलेंस में क्या आया, कैपिटल में क्या आया, चेंज आया. लेकिन अगर उसने यहाँ ये कैपिटल नहीं लगाई होती तो बाय बैलेंस बीडी हम कितना लिखते हैं, 1 लाख लिखते हैं, और यहाँ पर भी कितनी आती है हमारी, 1 लाख ही आती है. तो कैपिटल बैलेंस सीडी पे कितना आता है हमारा, 1 लाख. तो फिक्स्ड कैपिटल रहती.
और अब बी की बात करते हैं। बी के 2 लाख रुपीज़ लगे हुए हैं। बी को लग रहा है कि साल के बीच में उसकी कैपिटल कुछ ज़्यादा है, तो वो कैपिटल में से कुछ पैसा क्या करता है, विड्रॉल कर देता है। मान लो 20,000 रुपीज़ वो विड्रॉल करता है, तो विड्रॉल वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, टू कैश। 20,000 उसने विड्रॉल कर दिए। अब अगेन बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। हेयर 2 लाख, हेयर ऑल्सो वी वॉन्ट 2 लाख, तो 2 लाख और 20,000, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,80,000। तो ए की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, 1 लाख थी या 1 लाख रुपीज़ थी। लास्ट में आकर उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000। कौन सी कंडीशन में, जब उसने एडिशनल कैपिटल लगाई। तो बी की कैपिटल स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीज़ थी, उसने 20,000 विड्रॉल कर दिए। अब कितने बच गए उसके, 1,80,000 बच गए। अगर उसने विड्रॉल नहीं किया होता तो यहाँ पर भी 2 लाख थी, यहाँ पर भी उसकी कैपिटल कितनी आती, 2 लाख ही आती। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जब वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक तो बाय कैश और दूसरा टू कैश। अगर ये पॉइंट नहीं है तो आपकी कैपिटल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। 1 लाख स्टार्टिंग में थी, लास्ट में भी कितनी आ जाएगी, 1 लाख आ जाएगी। स्टार्टिंग में 2 लाख थी तो लास्ट में भी कितनी आ जाएगी, 2 लाख आ जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फर्स्ट अकाउंट फॉर व्हाट वी प्रिपेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द सेकेंड अकाउंट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल के बारे में ही लिखेंगे। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, पार्टनर का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम जो पूरे ईयर जो चीज़ें हमने किया या जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं फर्म ने, वो सारे ट्रांजेक्शन आपके पार्टनर के कौन से अकाउंट में आ जाएगा, करंट अकाउंट में। ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है वो सारी चीज़ें जो पार्टनर से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें आपकी कौन से अकाउंट में चलेगी, पार्टनर के करंट अकाउंट में चलेगी। तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा उसके अकॉर्डिंग, अगर क्रेडिट में होगा तो बाय बैलेंस बीडी ए का क्रेडिट का बैलेंस लिखेंगे और बी का क्रेडिट का लिखेंगे, और टू बैलेंस बीडी डेबिट में बैलेंस होने पर डेबिट में आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में आईओसी दिया था। आईओसी हमारा कौन सा साइड पे था, टू वाली साइड पे था। हियर it come on buy side, to buy interest on capital. Then salary also in that profit and loss appropriation account, it comes in two side, and in partners current account it will come on buy side. Then again commission also in that account comes in two side, here also it comes in buy side. Okay, then profit and loss appropriation, here profit, और अगर loss होगा तो to profit and loss appropriation loss. फिर ड्राइंग्स, मैंने तो वहाँ पर अपन ने ड्राइंग्स नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ इस वाले में अपन क्या लिख रहे हैं, कैपिटल लिख रहे हैं। तो करंट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स के बारे में भी लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बाय में लिखा है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन क्या लगा रहे हैं, ड्राइंग्स लगा रहे हैं। तो ड्राइंग्स कहाँ पर आ जाएगा, टू में आएगा। क्यों आएगा टू में, क्योंकि इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कहाँ पर डाला था, बाय साइड में डाला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर कौन सी साइड में आ जाएगा, टू साइड में। तो वहाँ जो टू में आया वो यहाँ बाय में आया, वहाँ जो बाय में आया वो यहाँ पर किस में आया, आपके टू में आया। और नया पॉइंट क्या आया, सिर्फ एक ये ड्राइंग्स वाला पॉइंट। कि हमने ड्राइंग्स जो डाल रखी थी ए और बी की, क्वेश्चन में दे रखा था अजय और विजय का एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया था, उसमें अजय और विजय की ड्राइंग्स दे रखी थी, लेकिन हमने उसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिया था। वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, किस में आएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में आएगा। अगर आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हो तो। ओके, देन हियर बाय बैलेंस बीडी, अगर उसका बैलेंस आपको 10,000 रुपीज़ था तो यहाँ 10,000, बी का बैलेंस 20,000, तो हियर कम्स बी 20,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, देन बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। सैलरी अगर ए को देनी है 15,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15,000। हो सकता है बी को कमीशन दिया हो 10,000 रुपीज़, तो बी का कमीशन यहाँ पर 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसका प्रॉफिट अगर 50 था, एज्यूम करके चल रहे हैं, तो 50,000 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40,000। यहाँ तो मैंने एज्यूम किया, बाकी ये सारी चीज़ें आएगी कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये हमने टू में इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला होगा, वही अमाउंट यहाँ पर किस में आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। सैलरी भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाली थी टू में, यहाँ पर बाय में आ जाएगी। कमीशन भी वही आएगा, और प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया होगा वो यहाँ पर आएगा। फिर अब अगर बैलेंस मेरा बाय में आ गया है तो टू में आएगा ही नहीं, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी 10,000 और
20,000 जो भी दे रखी हो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन था, वहाँ था हमारा बाय में आया था, यहाँ पर किस में आएगा, वो 2 में आएगा। देन अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ गया तो लॉस होगा ही नहीं, प्रॉफिट हुआ तो लॉस नहीं होगा। ये करने के बाद हम इस अकाउंट का भी वापस क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो कितना आएगा, 10 + 20 30, 30 + 50 80, 80 + 95, here 30, 20, 50, 60 and 40, 1 lakh rupees. Then 95,000 minus 11,000, 95,000 minus 11,000, what comes to balance CD, 84,000. Okay, here 1 lakh minus 22,000, 1 lakh minus 22,000 कितना आ जाएगा आपके, 78,000. ओके, 84 and 10, 94, 94 and 1, 95,000, 78 and 2, 80, 80 + 20, 1 लाख रुपीज़। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा, पार्टनर का करंट अकाउंट, यानी पूरे ईयर के अंदर जो जो ट्रांजैक्शन हुए पार्टनर से रिलेटेड वो हमने कौन से अकाउंट में लिखे, पार्टनर के करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बात आएगी। अगर वो ये दोनों चीज़ें भी नहीं होती तो आपका सिर्फ कैपिटल का 1 लाख आ जाता, यहाँ पर भी वापस क्या आ जाता, 1 लाख, यहाँ पर 2 लाख था, यहाँ पर भी कितना आ जाता, 2 लाख। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, यानी कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहती है। सिर्फ 2 कंडीशन में कैपिटल चेंज होगी, एक तो एडिशनल कैपिटल की कंडीशन में और एक कैपिटल विड्रॉन की जगह में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कितने अकाउंट बनाएंगे, 2 अकाउंट बनाएंगे, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक बनाएंगे पार्टनर का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी दे रखा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ से लाएंगे, हमने P&L एप्रोप्रिएशन में निकाल दिया था, वो तो वहाँ पर वो 2 साइड में था। हियर इट्स कम ऑन बाय साइड, देन बाय सैलरी, देन बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट in debit side, 2 drawings, 2 interest on drawings, and then what we calculate, balancing figure. Okay, this method is known as fixed capital method. Now come to the second method. The second method is fluctuating capital method. As a name, fluctuating capital means capital में क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगी, कैपिटल आपकी हर बार चेंज हो जाएगा। तो ये कौन से नाम पे जाना जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब यहाँ क्या करेंगे, वो जो 2 अकाउंट वहाँ हमने बनाए ना, कैपिटल और करंट अकाउंट, उन दोनों को मिलाकर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएगा और इस अकाउंट का नाम क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बाय बैलेंस BD, ए और बी की कैपिटल वहाँ हमने लिखी थी 1 लाख और 2 लाख। अगेन आई हैव टू राइट हियर 1 लाख एंड 2 लाख। एडिशनल कैपिटल किसने लगाई थी, पिछले वाले में ए ने लगाई थी, कितनी, 50,000, तो यहाँ हमने लिख दिया 50,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ हमने कैलकुलेट किया था, तो वहाँ हमारा लिखा हुआ था 20,000 एंड 30,000। कमीशन हमने बी को दिया था 10,000। सैलरी हमने किसको दी थी, ए को दी थी 15,000। और वहाँ हमने एज्यूम किया था कि प्रॉफिट कितना हुआ था, ए के हिस्से में आया था 50,000, बी के हिस्से में कितना आया था 40,000। तो वो यहाँ पर, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट दोनों मिलकर एक ही अकाउंट में आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पर किस में लिखी, कैपिटल में लिखी, बाकी की सारी चीज़ें हमने वहाँ पर किस में लिखी, करंट में लिखी। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों चीज़ों एक ही अकाउंट में प्रिपेयर कर दी। फिर बैलेंस की बात भी वही कर रही हूँ कि वहाँ पर अगर बाय बैलेंस BD हो गया तो टू बैलेंस BD नहीं होगा। फिर टू कैश में ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, कैपिटल विड्रॉन। तो कैपिटल विड्रॉन यानी बी ने कैपिटल निकाली थी 20,000, तो 20,000 की कैपिटल विड्रॉन। फिर ए और बी का ड्राइंग्स दे रखा था, तो ड्राइंग्स का अमाउंट 10,000 एंड 20,000। अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन द क्वेश्चन 1,000 एंड 2,000। ओके, प्रॉफिट आ गया तो लॉस आने का सवाल ही नहीं होता। एक चीज़ आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। प्रॉफिट नहीं आता तो लॉस आता है। बैलेंस में भी एक ही चीज़ आएगा, अगर बैलेंस क्रेडिट में है तो डेबिट में नहीं होगा, डेबिट में है तो क्रेडिट में नहीं होगा। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने क्या किया, पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों ऐड करके बनाया, जबकि
पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग बनाते हैं और करंट अकाउंट अलग बनाते हैं। अब वापस उसी तरीके से इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, वो बैलेंस हमारा क्या बन जाएगा, टू बैलेंस CD बन जाएगा। तो कितना आएगा, 1 लाख प्लस 50,000, 1 लाख 50,000, देन 20,000, देन 15,000 एंड देन 50,000। इसको जोड़ोगे, देन इन सबको जोड़ोगे और यहाँ वाला अमाउंट जोड़कर इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना आएगा, 2,35,000। ओके, हियर 10,000 and 1,000 is 11,000। 2,35,000 माइनस 11,000 टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 2,24,000। Okay, and in this B side 2 lakh plus 30,000 plus 10,000 plus 40,000. Here 2,80,000, 2,82,000 minus 20 plus 20, 40 plus 2, 42,000. 2,80,000 minus 42,000 equal to 2,38,000, and total is 2,35,000, and here 2,80,000। मीन्स उनकी कैपिटल चेंज हो गई। ये स्टार्टिंग में कितनी थी, 1 लाख थी, लास्ट में आकर कितनी हो गई, 2,24,000। स्टार्टिंग में इसकी कितनी थी, 2 लाख थी, यहाँ पर आकर लास्ट में चेंज होकर कितनी हो गई, 2,38,000। तो ये कौन से मेथड हुआ, फ्लक्चुएटिंग हुआ, यानी कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो 1,50,000 20 इन सब कुछ ऐड करके यहाँ वाला अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर, देन हेयर बी का क्या टोटल करेंगे, बी का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ए की कैपिटल कितनी हो गई ईयर के एंड में, 2,24,000, एंड बी की कैपिटल कितनी हो गई, 2,38,000। और इस तरह से हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में जो भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर आपको करंट अकाउंट और कैपिटल का बैलेंस दे रखा हो तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हमें कौन से मेथड से जाना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जाना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही दे रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से मेथड से करेंगे, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट। थैंक यू।